हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक कुर्ती की कटिंग देखने वाले हैं जो कि हैवी साइज़ है। पुराना नाप हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आज आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। टक्स वाला रहेगा, लंबाई 44.5, हाफ लंबाई, चेस्ट, कमर, हिप, दामन, शोल्डर, सामने गला, पीछे गला और टक्स का जो दूरी है वो मेजरमेंट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग लेंगे लंबाई। ठीक है, एक सीधा निशान। लंबाई के पहले आप इधर जैसे ऊपर का काम करना चाहते हैं, शोल्डर, चलो इससे शुरू करते हैं, शोल्डर भी ले सकते हैं। 5.5 और आधा इंच और हमने लिया, क्यों? क्योंकि आधा इंच मार्जिन यहाँ पे लगता है। फिर आर्म होल का निशान। ये आर्म होल का निशान डिपेंड करता है कि आपकी आर्म होल की गोलाई कितनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम हाफ लंबाई पे। ये वाला निशान लगाएंगे कि हाफ लंबाई क्या होता है, जहाँ पर आपको कमर मेज़र करना है। ठीक है, उसके बाद ये निशान आप सीधा ले लोगे ऐसे। ठीक है, ये कमर वाला निशान सीधा ले लोगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चेस्ट साइज़ कितना है? 27.5, तो इसका आधा करके और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि पुराने सूट का नाप है तो लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं। जितना कमर है उसका आधा कर लेंगे, क्योंकि पुराने सूट से जब भी आप नाप लोगे तो आपको आधा करना होता है। बॉडी से नाप लोगे तो 1/4 करना होता है ना। तो ये इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे, चेस्ट और कमर का। तो ऊपर का काम हुआ। अब आते हैं नीचे। यहाँ पर देखना, जो हिप आपको नापना है। अब हिप यहाँ पर लंबाई आपकी 44.5 है, तो पहले 44.5 का निशान ले लो इस तरह से, और इस निशान को आगे बढ़ा लो। ठीक है, उसके बाद हिप का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तभी तो आप इसको मिलाओगे। तो दामन है 31 का आधा कितना होगा? ये होगा आपका 15.5। फिर ये आपका निशान एक और 1 इंच मार्जिन आपको लेना है यहाँ। फिर उसके बाद पुराने कुर्ती का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो हिप कहाँ पर आ रहा है, इसको इस तरह से आप नाप सकते हो, निशान लगा सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम हिप को 20 इंच पे लगाएं, 21 इंच पे लगाएं, ये हम बार बार कैलकुलेशन देखें। पुराना सूट का अगर हमारे पास मेजरमेंट है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर रखा हुआ है नाप का सूट तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आर्म होल को भी हम लोग देखेंगे किस तरह से आर्म होल गोलाई का आप यूज़ कर सकते हो। इन निशानों को मिला लेते हैं। पहले वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर एक टक्स की बात करेंगे। टक्स लगाना है, हमने बात की 11.5। ठीक है, ये इस तरह से एक टक्स आप इसमें दे देंगे। फ्रंट टक्स दे सकते हैं, बैक में भी टक्स दे सकते हैं, जो भी टक्स आप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, टक्स के लिए मार्जिन आपको अलग से जहाँ पर आपका टक्स लग रहा है वहाँ पर देना होता है, तो वो आपका 1.5 इंच मार्जिन में इंक्लूड नहीं होता। अब यहाँ पर आर्म होल को समझना। जैसे ये आर्म होल की गोलाई है, देखो पिन कर देते हैं और ध्यान से समझना। इधर शोल्डर से मिला है और उधर जो हमने निशान ले रखा है सीधा वहाँ से मिला है। अब इसको हम गोलाई को समझते हैं। ये देखो इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से ये इस तरह से पॉइंट करते हुए चलेंगे। जहाँ जहाँ पर निशान लगाना है वहाँ वहाँ का पिन निकाल करके निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आपकी जो प्रॉपर आर्म होल गोलाई पुराने शूट पर है वही आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इस बात का ध्यान रखना आपको बेहद ज़रूरी है कि आपका जो पुराना शूट है उसका मेजरमेंट कितना है और यहाँ पर जो मेजरमेंट आप ले रहे हो वो कितना आ रहा है। एक्यूरेट आ रहा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जैसे पुराना सूट का आप यूज कर रहे हो तो वो सूट का मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। पता लगा वही गलत है और उसके बाद आपने उसका यूज करके बना लिया, तो फिर ये तो गलत बनना ही बनना है। तो जो पुराना सूट यूज करोगे इस तरह से वर्क करने के लिए, तो उसका मेजरमेंट सही होना चाहिए, तभी आप पुराने सूट का इस्तेमाल करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जो टक्स की हमने बात की उसको दे देते हैं। ऊपर से 11.5 की दूरी जैसे हमने बात की, और टक्स का क्या रहता है 6 से 7 इंच, उतना ले लेना और उतना ही मार्जिन उधर छोड़ देना। 1.25 इंची टक्स आएगा, 1.25 इंची मार्जिन इधर छोड़ देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आगे क्या करना है, अभी हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। जैसे पुराना सूट है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये मेजरमेंट गले का, यहाँ पर बकरम का भी यूज किया जा सकता है। ये इस तरह से सीधा निशान लेंगे यहाँ पर, फ्रंट पल्ले का मार्जिन का जो निशान है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, फ्रंट लिख दिए। अब उसके बाद
ये टक्स, बाकी सारी चीज़ें फ्रंट के हिसाब से और टक्स बस पीछे के हिसाब से, क्योंकि टक्स हमको पीछे देना है। अभी काटेंगे कैसे, पीछे पल्ले के हिसाब से, ये इस तरह से। बाद में फ्रंट का छांटते हैं। ये देखो, इसको कर लेते हैं पूरा पूरा कटिंग, ठीक है। ये देखिए, पूरा इसको काट के निकाल देना है। अगर आप लोग सूट के पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, डिस्प्ले पे मैं नंबर शो कर दूंगा। सूट के पेपर कटिंग्स से आप लोगों की कटिंग की टेंशन दूर होती है और आप आराम से, मतलब आपको सिलाई का अनुभव है तो फिर आप आराम से कुर्तियों को बना पाएंगे, सलवार भी इवन। इस तरह से अलग अलग हमने कटिंग कर दिया। 4 फोल्ड बिछा हुआ है, तो 2 पीस मिला के फ्रंट, 2 पीस मिला के बैक। डबल फोल्ड आपने किया तो सिंगल सिंगल पीस निकलता है। 2 पीस कहने का मतलब मैं फोल्डिंग की बात कर रहा हूँ, पीसेस की। यहाँ पर गले को 2.5 इंच ले सकते हैं, सफिशेंट है। 9 इंच का निशान। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इस तरह से इसको मिला के गले का शेप देंगे। शेप कैसा, गोल शेप देना है तो गोल दे सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, जो पुराने सूट में अगर वही देना है, चाहे वो गोल हो, चाहे चौकोन हो, चाहे जो भी हो। ये इस तरह से रख के, जैसे मैंने आज बोला कि पुराने सूट के यूज़ से देखेंगे, ये इस प्रकार से रख के गोलाई दे सकते हैं। तो जितना गोलाई उसमें, उतना गोलाई इसमें भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो रखने का तरीका, और जैसा मैंने कहा कि आपके पुराने सूट का जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब ये फ्रंट है, काट देते हैं। आर्म होल छांटना है, शोल्डर छांटना होता है। शोल्डर आधा इंच कम रहना चाहिए फ्रंट पल्ले का, और ये एक तरह से बोले तो पीछे पल्ले का जो शोल्डर है वो आधा इंच बड़ा रहना चाहिए। फ्रंट का कम रहना चाहिए, ये गलत होगा, है ना। पीछे पल्ले का आधा इंच बड़ा रहना चाहिए। ये इस तरह से निशान लगाएंगे। हेवी साइज़ की कुर्तियों में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखने वाली विशेष तौर पे होती हैं, उन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आज मैंने इसीलिए इस टॉपिक को डिस्कस किया कि पुराने सूट के नाप से हम लोग उसको कैसे कटिंग करेंगे, क्योंकि हेवी साइज़ में ना फिटिंग देने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी यहाँ पर हम ये निशान लगाते हैं आस्तीन का। आस्तीन जो है ये इस तरह से, इधर कपड़ा कम है बट उधर हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आस्तीन तो इधर से कट जाएगा। ऐसे रख के इसको भी वैसे ही काटते हैं। देखो, ये निशान हमने लगाया गोलाई का, मार्जिन अलग से दे दिए। इसको यहाँ पर देखना, इसको कैसे चेक करते हैं, ये इस प्रकार से रखें और हल्का थोड़ा सा स्पेस इस तरफ छोड़ोगे ना, लगभग 1.5 इंच के करीब, एकदम एक्यूरेट नहीं, लगभग 1.5 इंच मार्जिन छोड़ करके ये काम करना है। ऐसे ही मिला लेना है। और जैसे अब शेप देना है तो ये कुछ इस टाइप से शेप दे देंगे और इसको कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, आस्तीन कट गया इस प्रकार से। और आस्तीन का एक पल्ला छांटना होता है, तो इसको उठाएंगे ऐसे, एक साइड को छांट देंगे। डबल फोल्ड है, दोनों आस्तीन एक साथ निकल गया, ठीक है। और दोनों का एक साथ फ्रंट भी छट जाएगा। तो ये हो गया। अब बकरम पे एक नेक की कटिंग करते हैं, जो कि आपका फ्रंट पे फिट होगा। हमने उसके लिए निशान भी लगाया था। तो ये इस तरह से रख के स्केल से एक सीधा निशान, फिर नीचे निशान, आधा इंच का ये मार्जिन समझ जाओ, और 2.5 इंच पे नेक काटा है तो 2.5 इंच का ये निशान। और उसके बाद फ्रंट, ये देखो इस तरह से रख के, चूँकि आपका ये जो नेक का शेप है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ से तो इस तरह से कुछ राउंड आया है और फिर नीचे कटा हुआ है ये शेप, ये देखो। तो ये सेम ऐसे ही बनाने के लिए इसको बकरम पे शेप देना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्ट कपड़े पर भी दे सकते हैं, लेकिन बकरम पे क्वालिटी अच्छी आएगी, मजबूत आएगा। तो इस तरह से रखना और उसके बाद इसको कटिंग कर लेना। कटिंग करेंगे थोड़ी दूरी से और उसी एक्यूरेट निशान पे जो भी हमने निशान लगाया। तो ये इस प्रकार से यहाँ से काट लेंगे और उसके बाद यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। ये देखो,
क्लियर है एकदम। अभी ये जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। और उसको हम सेट करेंगे फ्रंट पल्ले पर। तो ये जो नेक है एज इट इज़ इसी प्रकार से बन के आएगा, ये देख सकते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप आप लोग को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। मैंने समझाने का कोशिश किया किस किस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं पुराने सूट का यूज़ करके, जिसमें हमने आस्तीन का भी देखा, आर्म होल का भी देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जैसे हिप का मेजरमेंट वगैरह है। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।